औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। अब आपकी सहूलत को मद्देनजर रखते हुए नए साल से शमा होम्यो क्लिनिक ने फर्स्ट शिफ्ट दिन 1 बजे से शाम 5 बजे तक का आगाज भी कर दिया है। अब आप सोमवार, मंगल, जुमेरात और जुम्मा चारों दिन दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक पहली शिफ्ट में चेकअप के लिए तशरीफ ला सकते हैं या ऑनलाइन चेकअप के लिए अपॉइंटमेंट मुकर्रर कर सकते हैं। सेकंड शिफ्ट भी हस्बे मामूल शाम 5:30 बजे से रात 8:30 बजे तक आपकी सेहत से मुतालिक बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए बदस्तूर कोशा रहेगी। आइए आज बात करते हैं बसहरी या विटलो क्या चीज़ है। ये नाखून का फोड़ा है। नाखून के एक साइड पर कभी अंगूठे पे, कभी उंगली पे, कभी पाँव की उंगली पे बाज़ औक़ात आपने देखा होगा एक फोड़ा सा बन जाता है जिसके अंदर पीप होती है, सुर्ख होता है, बाज़ औक़ात वो गर्म होता है और दर्द है कि इंतहा का होता है। तो ये चैन नहीं लेने देता, रात को नींद नहीं आती है इसकी वजह से और दिल चाहता है कि ये अंगूठा ही या जो उंगली है इसको ही काट दिया जाए। लेकिन इसको काटने से पहले उंगली को या नाखून को ये ज़हन में रखें कि आपको नाखून अच्छे तरीके से काटने चाहिए। जब आप नाखून अच्छे तरीके से नहीं काटते हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो काट देते हैं और बिल्कुल स्किन के साथ से काट देते हैं, कुछ थोड़ा सा फासला रख के नहीं काटते हैं नाखून, तो उसकी वजह से भी ये मसला बनता है। या साइडों से आप नाखून को गोल नहीं करते हैं, बिल्कुल चपटे ही रहने देते हैं, तो नाखून बाज़ औक़ात जो है वो स्किन के अंदर जाना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से ये फोड़ा बन जाता है। कुछ लोगों को नेल बाइटिंग की बड़ी आदत होती है। ये ऐसी गंदी आदत है कि हर वक्त जो है वो नाखून काटते रहते हैं दांतों से, तो उसकी वजह से इन्फेक्शन नाखून में चला जाता है। तो उसकी वजह से भी ये बसहरी या जिसको विटलो या नाखून का फोड़ा कहा जाता है ये बन जाता है। और कुछ ऐसे प्रोफेशन हैं जिनमें मजबूरन उनमें काम तो करना पड़ता है, लेकिन उनकी वजह से भी विटलो के बनने के खदशात बढ़ जाते हैं। जैसे धोबी, अब धोबी ने केमिकल में भी काम करना है, पानी में भी काम करना है, तो उसकी वजह से उसको ये बनने के खदशात होते हैं। तो उसके लिए ये है कि ग्लव्स पहनने चाहिए ताकि नाखून जो है उनके अंदर इन्फेक्शन ना जाए, उससे विटलो या बसहरी बनने के खदशात कम हो सकते हैं। और इसी तरह से मुख्तलिफ जो बावर्ची, जो बर्तन साफ़ करने वाले लोग हैं और उनके भी चूँकि नाखूनों में पानी जाने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो उसको भी ये कोशिश करनी चाहिए कि ग्लव्स पहन कर ये काम करें। और बहुत सारे ऐसे जो प्रोफेशन हैं, ऐसे पेशे हैं जिनके अंदर नाखूनों में गंदगी के जाने के खदशात होते हैं, वहाँ ग्लव्स का यूज़ करना चाहिए। और कुव्वत मुदाफ़त की कमज़ोरी, ये भी इम्यून सिस्टम जिन लोगों का कमज़ोर है उनको अक्सर ये बसहरी बनने का खदशा होता है। बाज़ लोग जो है वो जूता ऐसा पहनते हैं जो तंग होता है, आगे से जो है वो बिल्कुल तंग होता है, पंजा जो है वो पूरे तरीके से पाँव को दबाए रखता है जिसकी वजह से नाखूनों पर प्रेशर बनता है, तो वहाँ पर ये चीज़ बन जाती है। असल में ये वायरल इन्फेक्शन होती है जो, लेकिन वायरस को जब हम मौका देंगे या बैक्टीरिया को जब हम मौका देंगे या फंगस को जब हम मौका देंगे कि आओ हमारे पास, जब रास्ता को बनाकर देंगे और फिर वहाँ पर उनके रहने के लिए जगह देंगे, तो वो फिर वो फंगस जो है वो या वायरस जो है वो या बैक्टीरिया वो वहाँ पर घर कर जाता है और उसके बाद फिर ये बसहरी, विटलो या नाखून का फोड़ा बनना शुरू हो जाता है। अब फोड़े का सबसे पहले तो मैंने आपको ये हिफाज़ती तदाबीर बताई हैं कि अपने नाखूनों को साफ़ रखें, नाखूनों को अच्छे तरीके से काटें और बहुत ज़्यादा ना काटें, और फिर इसके अलावा नेल बाइटिंग ना करें। और इसके अलावा अगर आपके इस तरह के किसी पेशे से मुंसलिक हैं जिसमें पानी बार बार लग रहा है या इन्फेक्शन के लगने का खदशा है, तो ग्लव्स को यूज़ करें। और इसके अलावा तंग जूते ना पहनें जो ख़ास तौर पर आगे से पंजे से तंग ना हों। तो ये तो वो हिफाज़ती तदाबीर हैं। अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए मतवाज़न ग़िज़ाएँ खाएँ, अच्छी सेहत बख्श ग़िज़ाएँ खाएँ। लेकिन ये सारे सेफ्टी मेजर्स करने के बावजूद अगर आपको बसहरी या नाखून का फोड़ा, जिसको हम विटलो कहते हैं, वो बन गया है, तो इसका होम्योपैथी में बेहतरीन इलाज मौजूद है। अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स अगर मेडिसिन दी जाएँ तो ये ठीक हो सकता है। जैसे सबसे बड़ी
मेडिसिन जो मैं इस्तेमाल करता हूँ बसहरी के लिए वो मायरस टीका है। मायरस टीका जो है वो इन्फेक्शन को ऐसे ख़त्म करती है जैसे किसी नश्तर से ज़ख्म को खोल कर उसमें से पीप को खारिज कर दिया जाए। इसी तरीके से सालेशिया मेडिसिन भी इस तरह से बहुत अच्छा काम करती है। एपिस मलेफिका, जब डंग लगने वाला दर्द है, सोजन है वहाँ पर, तो बड़ा अच्छा काम करती है। पीप बहुत ज़्यादा बन गई है और वो निकल नहीं रही है, तो हेपरसल्फ की छोटी डोज यानी छोटी पोटेंसी में दी जाए तो उससे पीप निकल जाती है। लेकिन अगर वहीं पे ही आप पीप को खुश करना चाहते हैं तो हाइपरसल्फ की 200 की डोज दें, तो उससे वहाँ पर ही वो ख़त्म हो जाती है। बेलाडोना उस वक्त दी जाती है जब सुर्खी है और जलन है, वहाँ पर दर्द है वहाँ पर, तो ये बेलाडोना बहुत अच्छा काम करती है। ये सोजन को भी ख़त्म करती है, सोजिश को भी ख़त्म करती है, दर्द को भी ख़त्म करती है और विटलो को भी या ये फोड़े को भी ठीक कर देती है। बहरहाल अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स बहुत सारी मेडिसिन हैं जिनके देने से विटलो, बसहरी या नाखून का फोड़ा होम्योपैथी के ज़रिए से ठीक किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम। शमा होम्यो क्लिनिक, शमा प्लाजा, शमा मेट्रो स्टेशन, 72 फिरोजपुर रोड, लाहौर। मजीद मालूमात के लिए हमारा नंबर नोट कर लीजिए 0303 7578 803।